सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह की मुस्तफ़ी होने के हवाले से खबरों की तरदीद। सहाफ़ी ने सवाल किया कि आपके मुस्तफ़ी होने से मुतल्लिक अफवाहें दुरुस्त हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, पता नहीं आपको ये फिक्र कहाँ से लाहक हुई, ये सब क्या सराहियाँ हैं। हम कहीं भाग कर नहीं जाएंगे। मैं जो काम कर सकता हूँ वो जारी रखूंगा। निज़ाम को जितना बेहतर करने का इख्तियार हाथ में है वो करेंगे। बच्चों के हुकूक से मुतल्लिक तकरीब से खिताब में जस्टिस मंसूर अली शाह का बार बार आईनी बेंच में न होने का तज़किरा। कहा, बच्चों से मुतल्लिक आइन के आर्टिकल 11(3) की तशरीह की जरूरत है। जस्टिस मंसूर ने हाल में मौजूद जस्टिस जमाल मंदोखेल को मुखातिब करते हुए कहा कि मैं अब ये तशरीह कर नहीं सकता, आप कर सकते हैं। शुरका से कहा, माजरत के साथ मुझे ये बार बार कहना पड़ रहा है कि मैं अगरचे आईनी बेंच में नहीं मगर मेरे साथ आपको सुनेंगे। राना सनाउल्लाह के नाकाबिल जमानत वारंट जारी। गिरफ्तार करके 12 दिसंबर को पेश करने का हुक्म। मशीर वजीर आजम के खिलाफ थाना सैटेलाइट टाउन में दर्ज मुकदमा गुजरांवाला की अदालत में जेर समात है। मुकदमा 16 अक्टूबर 2020 को पीडीएम के जलसे के रोज दर्ज किया गया था। मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम नागुज़ीर। एहतजाज और धरनों की वजह से मईशत मुतासिर होती है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, एहतजाज की वजह से रोजाना 190 मिलियन रुपए का नुकसान होता है। हमें इन चीज़ों से परहेज करना होगा। हुकूमत की मफीद पॉलिसियों की बदौलत मईशत मुस्तहकम हो रही है। मुख्तलिफ ममालिक से सरमाकारी आ रही है। सरमाकारों का पाकिस्तान पर एतमाद बहाल हो चुका। शरह सूद कम होने का डायरेक्ट फ़ायदा सरमाकारों को होता है। सरमाकारों को सहूलत की फ्राहमी हमारी जिम्मेदारी है। मुज़ाकरात से नहीं मानेंगे तो फतह करके दिखाएंगे। पानीपत के बराबर 5 हमले कर दिए, अब सोमनाथ की तरफ बढ़ रही हैं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, शुरू से लेकर आखिर तक बुशरा बीबी के साथ था। बुशरा बीबी अपनी जाती राय का खुद जवाब दे सकती हैं। मौलाना फजल रहमान के बारे में सोचने के लिए फारिग नहीं हूँ। मदारिस का रजिस्टर्ड होना जरूरी है ताकि इन्वेस्ट कर सकें। इससे कबल तकरीब से खिताब में अली अमीन ने कहा था, मैंने आज तक कभी किसी डॉक्टर की सिफारिश नहीं की। जब आप इख्तियार नहीं देंगे तो किसी पर जिम्मेदारी नहीं डाल सकते। अगर एक सिस्टम में ड्यूटी करनी है तो दिन रात मेहनत करना पड़ेगी। डी चौक पे मैं 12:30 बजे तक बिल्कुल अकेली थी अपनी गाड़ी में। उसके बाद बहुत सी गाड़ियां जो आई थी वो उसके बाद आई थी क्योंकि वो डी चौक जबरदस्ती खाली करा रहे थे। बुशरा बीबी का रात 12:30 बजे डी चौक पर मौजूदगी का दावा गलत निकला। बुशरा बीबी ने कहा था कि वो रात 12:30 बजे तक डी चौक में अकेली थी, कारकुनों को छोड़कर नहीं गई। वाकयात के मुताबिक रात 8:30 बजे बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर कुलसूम प्लाजा से पीछे नादरा ऑफिस पर थे। 8:30 बजे के बाद डी चौक पर कारकुन मौजूद और क्यादत गायब थी। बुशरा बीबी और गंडापुर एक ही गाड़ी में जिना एवेन्यू से निकले। रात 11:57 पर बुशरा बीबी की गाड़ी तब्दील करने की फुटेज भी सामने आई थी। रात 11:30 बजे ऑपरेशन होने के बाद कारकुन भी डी चौक और जिना एवेन्यू से चले गए थे। 12 बजे के बाद डी चौक और ब्लू एरिया में सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस मौजूद थी। 28 नवंबर को मानसेरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वजीर आला अली अमीन ने कहा था कि वो और बुशरा बीबी एक साथ इस्लामाबाद से मानसेरा पहुंचे थे। बुशरा बीबी कहती हैं, मैं भागी नहीं, अकेली खड़ी रही। भागने में तो आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया हुआ है। जो लाखों का लश्कर लेकर आई थी वो कहां गया, ये भी कौम को बताएं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, पूरा मीडिया गवाह है, रात 11:15 बजे तक डी चौक क्लियर था। बुशरा बीबी खुद कलसूम प्लाजा से आगे नहीं गई। उनके अपने वर्कर्स ने बुशरा बीबी के भागने पर उनकी गाड़ी पर पत्थर और डंडे मारे थे। वर्कर्स ने इनकी गाड़ी के टायर पंचर किए, कहीं ये भाग न जाएं। वो CCTV भी मौजूद है जिसमें बुशरा बीबी ने भागते हुए गली में छुपकर गाड़ी तब्दील की। 10 समातों से बुशरा बीबी गिरफ्तारी के खौफ से अदालत में पेश नहीं हो रही। बुशरा बीबी पहले जादू टोने करके बानी को घुमाती रही, अब मीडिया का दौर है, कुछ छुपता नहीं। PTI की सियासत में आखिर कील बुशरा बीबी ही ठोकेगी। चाहते हैं सियासी डायलॉग का अमल शुरू हो और बातचीत को आगे बढ़ाया जाए। फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कोई भी मुल्क फौज के बगैर नहीं चल सकता। हम अपने शहीदों और गाजियों की कदर करते हैं। मुल्क की सियासत में मौलाना फजलुर रहमान का किरदार बहुत अहम है। हुकूमत भी मौलाना फजलुर रहमान के साथ ताल्लुकात बहाल रखना चाहती है। हमारा एजेंडा सिर्फ बानी PTI की रिहाई है। एक सियासी जमात का एजेंडा मुल्क दुश्मनी है। इसने इस्लामाबाद पर चढ़ाई की। वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मुकाम का तकरीब से खिताब। कहा, हम अफगानिस्तान को मजबूत देखना चाहते हैं। पाकिस्तान ने हमेशा अफगान मुहाजिरीन के लिए फराख दिली का मुजाहरा किया।
30 लाख से ज्यादा मुहाजिरीन अरसे से पाकिस्तान में मौजूद हैं। इन्हें सहूलियात की फराहमी जारी रखेंगे। हुकूमत ने बैरिस्टर गौहर को कहा था संगजानी में बैठ जाएं, बानी पीटीआई को रिहा कर देंगे। काफिले पहुंच गए तो हुकूमत दबाव का शिकार हो गई। लोग एहतजाज के लिए आना शुरू हुए तो हुकूमत ने खौफजदा होकर बैरिस्टर गौहर को बुलाया था। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा हुकूमत ने दबाव में आकर बैरिस्टर गौहर को बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए जेल भिजवाया। हुकूमत ने कहा था कि बानी पीटीआई को 20 दिन के अंदर रिहा कर दिया जाएगा। हमारा मुतालबा है कि केसेस के फौरी ट्रायल किए जाएं। ट्रायल शुरू होंगे तो लोगों की जिंदगियों के कई साल जाया होने से बच जाएंगे। रियासत पर हमला करने वाले मुल्क व कौम के खैर ख्वाह नहीं। इस्लामाबाद पर चढ़ाई विफाक पर हमले के मुतरादिफ है। राना मशहूद अहमद का तकरीब से खिताब। कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में सरमायाकारी आ रही है। मुल्क की माइशत दुरुस्त समत में गामज़न है। हमने पाकिस्तान का मस्बत चेहरा दुनिया के सामने पेश करना है। मुल्क धरना और एहतजाज का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हमें मुल्क को गजा और कश्मीर जैसी सूरत हाल से बचाना होगा। सोशल मीडिया पर झूठ फैलाया जाता है। आवाम से किए गए अपने हर वादे पर कायम। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए हमारी सियासी कुर्बानियां रायगा नहीं गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हफ्तावार महंगाई की शरह कम होने पर कौम को मुबारकबाद। बयान में कहा अल्लाह के फजलो करम से महंगाई की शरह गुज़िश्ता 6 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। आवाम की मुश्किलात के अजाले के लिए दिन रात मेहनत का आज़म किया था। मुल्क मौशी इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब तेजी से गामज़न है। बतौर खादिम पाकिस्तान अपने किए गए हर अहद पर कायम हूँ। मुल्क की तरक्की के सफर में तमाम स्टेक होल्डर्स अपना मस्बत किरदार अदा कर रहे हैं। रोजगार की फराहमी, मुल्क की सनती तरक्की और गैर मुल्की सरमायाकारी में मजीद इजाफे के लिए इकदाम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 18 दिसंबर से मिस्र का 2 रोज़ा दौरा D8 सरबराहान मुमलिकत इजलास में शिरकत करेंगे। दौरा मिस्र में वज़ीर आज़म की मिस्री सदर से मुलाकात मुतवक्के। D8 समिट के साइडलाइंस पर दीगर रहनुमाओं कायदीन से मुलाकातें भी होंगी। विफाकी वज़रा पर मुश्तमिल वफ्द भी वज़ीर आज़म के हमरा होगा। मरियम नवाज कल खुसूसी तैयारे से चीन के सरकारी दौरे पर रवाना होंगी। वज़ीर आला की ज़ेर क़यादत 10 रुकनी वफ्द भी चीन के 8 रोज़ा दौरे पर रवाना होगा। चीन की तरफ से मरियम नवाज को सरकारी दौरे की खुसूसी दावत दी गई थी। वज़ीर आला पंजाब, बीजिंग, शंघाई और ग्वांगडोंग के दौरे करेंगी। मरियम औरंगजेब, असमा बुखारी, बिलाल अकबर और आशिक हुसैन करमानी भी वज़ीर आला के हमरा होंगे। मफाद आमा के मुकदमा से काफ़ी बेहतरी आती है। मुल्क में चाइल्ड कोर्ट्स बनाने की ज़रूरत है। जस्टिस मंसूर अली शाह का बच्चों के हकूक़ से मुतालिक तकरीब से खिताब। कहा अदलिया को बच्चों को फैसला साजी के अमल में शामिल करना चाहिए। जजेस को बताना चाहता हूँ बच्चों के लिए इंसाफ किस कदर अहम है। हमारी अदालत में बच्चे पेश होते हैं मगर इन्हें बात करने का मौका नहीं दिया जाता। आइंदा अगर बच्चा अदालत में पेश हो तो इसकी बात सुने। असद उमर, आजम सवाती और हाफिज फरज समेत दीगर मुल्जिमान 9 मई वाक़यात के जिम्मेदार करार। GIT ने तफ्तीश मुकम्मल करके रिपोर्ट इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर में पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक असद उमर और आजम सवाती PTI लीडरशिप में शामिल थे। उन्होंने कारकुनों को 9 मई के लिए उकसाया। अदालत ने असद उमर, फवाद चौधरी, आजम सवाती की 1 रोज़ा हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। जज ने रिमार्क दिए बार बार हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्तें आ जाती हैं। आइंदा दरख्वास्तें काबिल कबूल नहीं होंगी। अब जमानतों पर फैसला करना है, मजीद वक्त नहीं मिलेगा। अदालत ने मुल्जिमान के वकला को 14 जनवरी को दलाइल के लिए तलब कर लिया। PTI की कोर कमेटी का इजलास कुछ देर बाद होगा। बैरिस्टर गौहर के ज़ेर सदारत इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गौर होगा। इजलास में ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की तश्कील से मुतल्लिक राब्तों, बानी PTI के मुकदमात से मुतल्लिक भी गौर होगा। इजलास में 26 नवंबर के वाक़े के बाद पार्टी के मुतालबात पर भी गौर किया जाएगा। जिला कुरम में क़याम अमन के लिए जिरगा मेंबरान की जानिब से फ़रक़ैन के उमायदीन के साथ मुज़ाकरात। ग्रैंड अमन जिरगा फ़रक़ैन के उमायदीन के साथ गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए फायरबंदी पर रजामंद। पेशावर, पाराचनार, मेंशारा बदस्तूर आमदरफ्त के लिए बंद। अफगानिस्तान सरहद की बंदिश की वजह से भी खुराक और अद्वियात की किल्लत के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना। PTI ने मोबाइल नंबर के जरिए VPN रजिस्ट्रेशन की सहूलत मुतारिफ करा दी। स्टैटिक IP ने ना रखने वाले फ्रीलांसर्स सहूलत से फ़ायदा उठा सकेंगे। PTI के मुताबिक फ्रीलांसर्स अपने मोबाइल डेटा पर VPN इस्तेमाल कर सकते हैं। VPN की रजिस्ट्रेशन का अमल IT की तरवीज के लिए किया गया है। अब तक 31,000 से ज़ायद VPN रजिस्टर कर चुके। आज़ाद कश्मीर में मुतनाज़ सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के तीसरे रोज भी एहतजाज, पहिया जाम, शटर डाउन हड़ताल। एक्शन कमेटी की
पूंछ से एंट्री पॉइंट्स की तरफ एहतजाजी मार्च की हिकमत अमली तब्दील। पूंछ भर से काफिले कोहाला पुल की जानिब मार्च करेंगे। सिंधोती और मंग से काफिले आजाद पत्तन पुल पर धरना देंगे। अब्बासपुर, हजेरा और थोराट से लोग रावलाकोट पहुंचकर काफिले का हिस्सा होंगे। वज़ाई आलूदगी में कमी। लाहौर और मुल्तान में शॉपिंग मॉल्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स और फूड आउटलेट्स के औकात पर आयद पाबंदी खत्म। स्मोग और फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफे के पेश नज़र मार्केट 8 बजे तक बंद करने की पाबंदी आयद की गई थी। हुकूमत पंजाब ने पाबंदी खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सियाहत और तजारत के फरोग के लिए कराकरम हाईवे को साल भर खुला रखने का फैसला। शाहरा को शदीद बर्फानी मौसम में ट्रैफिक के लिए खुला रखने की जिम्मेदारी FWO को दी गई। तर्जमान के मुताबिक पाकिस्तान और चाइना को मिलाने वाली शाहरा कराकरम दिसंबर से मार्च तक बंद रहती थी, अब सर्दियों में भी बहाल रहेगी। वज़ाई सफर करने वालों के लिए खुशखबरी। PIA की यूरोप के लिए परवाजें बहाल। 10 जनवरी को पहली परवाज इस्लामाबाद से पेरिस रवाना होगी। तर्जुमान PIA के मुताबिक मुसाफिर नाश्ता पाकिस्तान में और दोपहर का खाना पेरिस में खाएंगे। इब्तदाई मरहले में हफ्तावार 2 परवाजें ऑपरेट की जाएंगी, जिनको बतदरीज बढ़ाया जाएगा। जिना हाउस जलाओ घेराव समेत दीगर मुकदमात में बानी PTI की बहनों की जमानतों में 18 जनवरी तक तोसी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने पुलिस से तफ्तीशी रिपोर्ट तलब कर ली। बानी PTI की बहन अलीमा खान रोस्टम पर आ गई। कहा 1.5 साल से अदालतों में आ रही हैं, जजेस तब्दील हो जाते हैं। पहले तफ्तीशी अफसरान पेश नहीं होते थे, क्यों जमानतें कन्फर्म नहीं हो रही? तफ्तीश मुकम्मल न करने पर पुलिस वालों को सजा दें। अदालत ने इस्तफसार किया कि ये कैसे नामजद हुई। तफ्तीशी ने जवाब दिया, उन्होंने कारकुनों को उकसाया। जज ने रिमार्क्स दिए, मैं आखिरी मौका दे रहा हूँ, पुलिस आइंदा अपनी तफ्तीश मुकम्मल करे, आइंदा इस जमानत में तारीख नहीं मिलेगी। मोटरवेज और रेलवे के जरिए मुमकिन दहशतगर्दी रोकने के लिए वज़ीर दिफा की सरबराही में कमेटी कायम। कमेटी मोटरवे और रेलवे पुलिस की इस्तेदाद का जायजा लेगी। वज़ीर दाखिला, वज़ीर मवासलात भी कमेटी के रुकन होंगे। सेक्रेटरी काबीना, सेक्रेटरी मवासलात, सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट, IG रेलवे और IG मोटरवे पुलिस भी कमेटी में शामिल। कमेटी मोटरवेज और रेलवे पुलिस की इस्तेदाद में इजाफे के लिए सिफारिशात मुरतब करेगी। पाक चीन तिजारती कॉन्फ्रेंस से नई शराकतदारियों का आगाज। SIFC मुल्क की इक्तिसादी तरक्की और आलमी शराकतदारियों को फरोग देने में मसरूफ अमल। कॉन्फ्रेंस में 40 से ज्यादा चीनी कारोबारी इदारों के नुमाइंदों और 100 से ज्यादा पाकिस्तानी कारोबारी अफराद की शिरकत। चीन के कारोबारी नुमाइंदों ने मैन्युफैक्चरिंग और हाईटेक सनतों की मसनूआत का तारुफ पेश किया। पाकिस्तानी कारोबारी अफराद का शामदों की मसनूआत और टेक्नोलॉजीज में गहरी दिलचस्पी का इजहार। दोनों फरीकैन ने मुतादिद मंसूबों पर इब्तदाई मुज़ाकरात और ताउन के अज़्म का इयादा किया। मालूमात के तबादले और वसाइल के इश्तराक से पाकिस्तानी मार्केट में तोसी और ताउन पर जोर दिया। पंजाब एयरलाइन के क़याम की तजवीज़ का जायजा लिया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुदब्बराना कोशिशों से PIA को यूरोप में फ़्लाइट ऑपरेशन की इजाज़त मिली। मईशत, सयाहत और अवामी रवाबत के फ़रोग़ के लिए एविएशन का किरदार फरामोश नहीं किया जा सकता। वज़ीर आला मरियम नवाज के इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे पर पैगाम। कहा, पंजाब हुकूमत जदीद हवाई सफरी सहूलियात फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। पंजाब में छोटे कारोबार के फरोग के लिए कारोबार कार्ड स्कीम मुतारिफ कराने का फैसला। मीडियम कारोबार के लिए चीफ मिनिस्टर आसान कारोबार फाइनेंसिंग स्कीम पर इत्तेफाक। बिजनेस कार्ड स्कीम के तहत 1 से 10 लाख रुपए तक लोन दिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर आसान कारोबार फाइनेंसिंग स्कीम के तहत 3 करोड़ रुपए तक कर्जे देने की तजवीज़। वज़ीर आला मरियम नवाज ने स्मॉल और मीडियम लोन स्कीम के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। बड़े शहरों में स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री के लिए अलग जोन मुख्तस करने पर इत्तेफाक। वोट के इंदराज कौमी फर्ज है, सिंध के तमाम लोग अपना वोट दर्ज कराएं। वज़ीर आला मुराद अली शाह का वोटर्स के कौमी दिन पर पैगाम। कहा, वोट अवामी ताकत है और अवाम ताकत का सरचश्मा है। मुल्क में जमहूरियत और आइन की बालादस्ती के लिए अवाम का वोट देना इंतहाई अहम है। कड़ाके की सर्दी के लिए हो जाएं तैयार। बारिश बरसाने वाले सिस्टम की आज से मुल्क में एंट्री। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा। PDMA ने एडवाइजरी जारी कर दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से मगरबी हवाएं मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होंगी।
8 दिसंबर के बाद मरी, गिलियात, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश मुतवक्के। सिंध, बलोचिस्तान और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में सर्द और तेज हवाएं चलने का इम्कान। चित्राल, दीर, सवात, मालाकंड समेत केपी, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई।